हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 में है क्या। एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके वैल्यू x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 4.2 एक्सरसाइज में बढ़ें उससे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है। सो हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी ऑल नो दैट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। सो हम एक एग्जांपल लेकर देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक एग्जांपल मैंने दिया है x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है उसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो अगर हम x² - 3x - 10 = 0 को ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पास a की वैल्यू हमें मिलेगी 1 एंड b की वैल्यू मिलेगी -3 एंड c की वैल्यू -10। सो अब यहाँ पास ट्रिक क्या है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके अगर हम आपस में जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो a और c की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। यहाँ पास a क्या है 1 और c क्या है -10। तो हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखना है कि जो हमारा वैल्यू आएगी वो विद साइन आएगा। जैसे कि -10 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -10 आएगा। तो अगर हम दो नंबर लेते हैं कोई भी तो उनका मल्टीप्लिकेशन -10 आना चाहिए। ये हुई आधी बात। चलो, तो और दूसरी ट्रिक क्या है कि वही सेम नंबर का आइदर हम एडिशन करें और सब्सट्रैक्शन करें तो हमें b की वैल्यू अचीव होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी दो नंबर हैं उसका आपस में या तो उनको प्लस कर दें या माइनस कर दें तो b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम -5 और +2 लें, -5 और +2 लें, तो अगर -5 को +2 से माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। तो हमको b की वैल्यू मिल गई। अब हम एक पहला क्या करना है, हमको a और c का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए। तो जब -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिलेगा। तो यहाँ से हमें दो नंबर जो चाहिए थे वो मिल गए, -5 और +2। तो जब यहाँ पर सकेंगे x², अब फैक्टर कर देंगे -5 + 2x - 10 = 0। अब हम चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम -5 और +2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -10 होगा और -5 × 2 5 × 2 = 10 और साइन माइनस का आएगा तो -10 हो गया। और अगर हम उसको एडिशन और सब्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू साइन करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पास -5 + 2 करेंगे तो -3 आएगा। बस, अब कुछ नहीं करना है, हमें इस इक्वेशन को दो के पेयर में ब्रेक कर देना है। तो पहला पेयर हो गया x² - 5x एंड दूसरा पेयर हो गया 2x - 10। अब हमें कुछ नहीं करना है, दो ब्रैकेट में सेम वैल्यू रखनी है और कॉमन फैक्टर को बाहर रखना है। जैसे कि अगर x² - 5x 1 पेयर है तो उससे हम x कॉमन ले लें तो x - 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, हमें दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमें आंख बंद करके दूसरे तरफ भी दूसरे पेयर में भी ब्रैकेट में सेम वैल्यू लिख लेनी। तो सेम वैल्यू हमने क्या लिख ली, x - 5। अब यहाँ से हम कॉमन लिख लेंगे तो 2 अगर बाहर ले लें तो -2x - 5 = 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट की वैल्यू डिफरेंट है मतलब कि वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। सो अब कुछ नहीं करना है, x - 2 1 फैक्टर मिल गया और x - 5 1 फैक्टर हो गया। दोनों को 0 से इक्वेट कर देना है। तो x की वैल्यू आइदर 2 हो सकती है और 5 हो सकती है। ये रही हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इसकी ट्रिक की हेल्प से 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 10। वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था। कुछ नहीं करना, दो नंबर हमें क्या मिल गए -5 और +2। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -10 मिलेगा और इसका आपस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू साइन करेंगे तो -3 मिलेगा। और यहाँ पास x की वैल्यू 5 और -10 2।
इसे मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर में पहले समझा दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 2x² + x - 6 = 0। तो सबसे पहले हमें कंपेरिजन करना है कि व्हाट इज ए, व्हाट इज b और व्हाट इज c। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -6। नाउ तो अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 6 2 जा -12 और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना हो 1 हो। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे 4 और 3। 4 और 3 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 हो जाएगा और 4 3 को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन वाला साइन क्या है माइनस और b का साइन क्या है प्लस। तो हमारे बिग नंबर का साइन प्लस होगा और स्मॉल नंबर का साइन माइनस होगा। तो 4 - 3, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया 2x² + 4x - 3x - 6। अब हम कुछ नहीं करेंगे, दो के पेयर में डिवाइड कर देंगे। तो पहला पेयर हो जाएगा 2x² + 4x एंड दूसरा पेयर हो जाएगा -3x - 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 2x को बाहर ले लें तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 2। तो अब हमने पहले क्या बोला था, आँख बंद करके हमको दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ भी x + 2 रख दिया। अब देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है तो -3। तो अब हमारे दो ब्रैकेट मिल गए 2x - 3 और x + 2। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे = 0। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2 और 3/2। सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बहुत फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है ax² + bx + c से और a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो जो a और c के मल्टीप्लिकेशन में आएगा सेम वैल्यू आनी चाहिए। और अगर उनको आइदर सब्सट्रैक्ट करें और ऐड करें तो हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए। ध्यान रखें विदिन साइन। देन उसके बाद दो के पेयर में ब्रेक कर देना है, कॉमन बाहर लेना है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू रखना है और बस 0 से इक्वेट कर देना है। सो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √2x² + 7x + 5√2। तो हमें याद रखना है कि अगर हम अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कैंसिल होकर जैसे सेम एक रियल नंबर आ जाता है। जैसे कि अगर हम √2 और √2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2। सो 5√2 × √2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। और तो हमारा a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 10 और b की वैल्यू क्या है +7। तो हमें ऐसे दो डिजिट पता करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें तो 7 आए। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर हम 5 2 जा करें तो 10 होता है और 5 + 2 को ऐड करें तो 7 होता है। तो सिंपल सा हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 5x + 2x। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √2x² और ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा 5x + 2x + 5√2। दो में ब्रेक डाउन कर देना है। तो √2x² + 5x वन पेयर एंड अनदर पेयर इज 2x + 5√2। अब हमें 1 कॉमन लेना है, कोई भी जो भी कॉमन है उसको बाहर लेना है और ब्रैकेट में रख देना है। तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया और अंदर क्या बचा √2x + 5। अब आंख बंद करके दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू लिख देनी है √2x + 5। अब देखते हैं कि यहाँ से कॉमन क्या निकलता है। तो हमें पता है कि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ से √2 कॉमन आएगा प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 का तो √2। मतलब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए x + √2 और √2 + 5। इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x = आइदर -5/√2 और x = -√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन मेथड इज अ वेरी इजी मेथड और ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। 6-7 स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रूट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पास मतलब कि डेसिमल के फॉर्म में या अंडर रूट के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में मिलेगा और स्टूडेंट उसी को देखकर घबरा जाता है, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन कहा जाए तो यही होते हैं। अब यहाँ पास हमको 1/8 दे दिया, तो अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना कि ए और सी, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें डिफरेंट मेथड से क्या यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। हम होल इक्वेशन में 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 8 से डिवाइड भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 8/8 क्या हो गया 1, और हमको 8 से डिवाइड भी करना है, तो 1/8 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और होल इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें रूट और डेसिमल ऐसे फॉर्म में होगा, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, नॉट डिफिकल्ट, और बहुत इजी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेप करेंगे जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और फिर हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। हम होल इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करने पे 1/8 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया, और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 × 2 = 16x² माइनस 8x प्लस, अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब बस इस इक्वेशन को हम, ये भी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो a = 16, b = -8 एंड c = +1। अब हम क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c का मल्टीप्लाई क्या है 16 और b क्या है हमारा -8। तो हम ऐसे दो डिजिट देखेंगे जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 16, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो -8 आना चाहिए। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या है -4 और -4। अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, और -4 को माइनस की ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। अब बस कुछ नहीं, दो के पेयर ब्रेक कर दिए, 16x² माइनस 4x और -4x प्लस 1। अब हम कॉमन ले लेंगे तो 4x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 4x - 1। अब आँख बंद करके दूसरे ब्रैकेट में भी रख दिया 4x - 1, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा -1। अब हमारे पास 4x - 1 और 4x - 1 के दो ब्रैकेट आ गए, तो उनको आपस में स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सो the value of x for which 4x minus 1 equal to 0, so x equal to 1/4 और x equal to 1/4 means दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक इट इज अ फाइनल क्वेश्चन ऑफ पोर्शन 1। क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब हमें इसको पहले स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a क्या है हमारा यहाँ पास 100, b क्या है -20 एंड c क्या है 1। तो हमको आपस में इसको कंपेयर करना है। अब हम देखेंगे a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 100 और b कितना है -20। तो हमें ऐसी डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 100 हो, बट उसको आइदर हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें तो -20 आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखें, बहुत ईजी हैं। दो डिजिट क्या हो सकती हैं, तो जल्दी से 2 मिनट का टाइम है, 2 सेकंड का आप सोच लीजिए। कुछ नहीं, 10 × 10 कितना होता है 100, तो 10 × 10 100 हो गया। और अगर हम -10 और -10 कर दें तो माइनस एडिशन हो जाता है तो -20x। सो क्वेश्चन सॉल्व का फैक्टराइजेशन क्या आ गया 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। अब दो के पेयर में रिटर्न कर दिया, सो 100x² माइनस 10x एंड माइनस 10x प्लस 1 इज अनदर पेयर। अब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 10x माइनस 1,
तो दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 रख देंगे, सिंपल सा है। तो आ गया 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1। तो इसको बोलेंगे 10x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो ही डिजिट देखना है जिनको सम ऐड करें तो कितना है 27, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो सपोज दैट पहला नंबर क्या है x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि x और प्लस 27 माइनस x करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 27, सम आ गया 27। तो पहला नंबर हमने एज्यूम कर लिया x। इस तरह के क्वेश्चनों को पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू हमने ले ली x। सो सपोज दैट फर्स्ट नंबर क्या हुआ x, अनदर नंबर 27 माइनस x। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई हमें कि प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट इज 182। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका x और 27 माइनस x का इक्वल टू 0। अब हम जब x और 27 माइनस x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है। अब 180 को स्टैंडफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 182 इक्वल टू 0। हर इक्वेशन को, हर लिखी हुई सिचुएशन को हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का बहुत इजी तरीका है, जो सिचुएशन दी हुई हो उसको पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, उसको कन्वर्ट करें। बस एक बार कन्वर्ट हुआ फैक्टराइजेशन मेथड लगा के x की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दिया तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 27, c इक्वल टू माइनस 182। अब यहाँ पास थोड़ा डिफिकल्ट क्या आएगी कि इतने बड़े बड़े डिजिट जैसे 182, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम 14 और 13 को -13 और -14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -27, और -14 और -13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। बस दो के पेयर में ब्रेक कर दिया, x स्क्वायर माइनस 13x और दूसरा पेयर हो गया -14x प्लस 182। अब x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 और इस साइड से क्या आएगा सेम ब्रैकेट रखना, तो x माइनस 13 रख के कॉमन क्या आएगा 14, x माइनस 13 और x माइनस 14। तो वो दो नंबर क्या हो गए x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। अब वो पहला नंबर 13 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, पहले हमको सिचुएशन रीड करनी है, सिचुएशन रीड करने के अकॉर्डिंग हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब हमें दो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, मतलब कंटिन्यूस में नंबर, जैसे कि 1 और 2 और 3 और 4। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले हमें कंडीशन रीड करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल फॉर्म को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना ही है एनी हाउ। उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना है। सो सपोज दैट पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया x प्लस 1, एक कॉन्सिक्यूटिव हो गया। अब क्वेश्चन दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, हुज स्क्वायर सम, मतलब उनका स्क्वायर को सम कर दे तो वैल्यू क्या आएगी 365। x का स्क्वायर कर दो और x प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। सो अब x प्लस 1 किसके फॉर्म में, a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 उस साइड जाकर उससे माइनस हो जाएगा तो 364 वैल्यू बचेगी। इस साइड 364 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, होल इक्वेशन से को 2 से डिवाइड कर देना जिससे हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए। तो
वैल्यू क्या बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 का मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता है कि 14 और 13 से आ जाएगा, और हमें यहाँ पास भी हम बहुत लकी हैं कि हमें भी माइनस और ऐड करने पे कितनी वैल्यू चाहिए 1। तो अगर हम 14 माइनस 13 कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 182, फैक्टर भी हो गए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, सो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब उनको हमें 1 बाई 1 0 से कंपेयर करना है। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब कि जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। हाइपोटेनियस दिया हुआ 13, तो हमें दो साइड फाइंड आउट करनी है। सो विद ऑल वेरी फ्रेंडली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 13, ओके, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 13, एंड बेस क्या दिया हुआ है, बेस को एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 लेस है, तो हम बेस को मान लेंगे x और एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। सो बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर एक्स माइनस 7 स्क्वायर, एंड हाइपोटेनियस मीन्स 13 स्क्वायर, सॉरी 132 लिखा है, ये 13 स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7 स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 149। अब 49 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 120। 120 जब इस साइड आएगा तो आ जाएगा प्लस का माइनस का 120। सो कन्वर्ट हो गई 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सा मतलब इसमें डिजिट बड़े बड़े दिख रहे हैं तो डर लग रहा होगा, तो इसको हम होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 में। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई तो क्वेश्चन ईजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट इसका कंपेयर करेंगे तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस 7 और सी हो जाएगा माइनस 60। अब हम ऐसी दो डिजिट देखेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 हो और प्लस और ऐड करने पर प्लस और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना है माइनस 7। तो अगर हम माइनस 12 प्लस 5 कर दें तो मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस 60 और माइनस 12 प्लस 5 कर देंगे तो माइनस 7 भी आ जाएगा। अब दो के पेयर में ब्रेक डाउन किया, सो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और दूसरा पेयर क्या बचा 5x माइनस 60। अब एक कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 12, तो दूसरा ब्रैकेट भी x माइनस 12 भी होगा। सो वहाँ से कॉमन क्या आएगा 5 इक्वल टू 0। सो हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 और माइनस 5। अब अगर हमें डाउट होता है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर हम सही सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट दोनों सेम आ जाएंगे। उसके बाद भी अगर क्रॉस चेक करें तो जो x की वैल्यू आई है सपोज दैट कितनी आई है -5 और 12, तो हमें उसको इक्वेशन में रखना है। इक्वेशन कहाँ, जो इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब अगर हम x की वैल्यू -5 रखेंगे तो इक्वल टू में 0 आएगा, और अगर इक्वल टू में 0 आ रहा तो हमारी वैल्यू सही आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो डर लग रहा होगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of the production on that day was rate 90, find the number of articles produced and the cost of each article. बस
क्वेश्चन बड़ा है, डर लग गया। अब हमें सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन में दो कंडीशन हमें छुपी मिली होंगी, दो कंडीशन छुपी हुई होंगी। पहले को x मानना है, दूसरे को दूसरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो करना है। उसके बाद तो आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन को ध्यान दें। ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपी वाज 3 more than twice the number of article produced। मीन्स जो हमारे 3 more है ट्वाइस से, मतलब कि अगर हमारे आर्टिकल के जो है प्रोडक्शन कितना है x है, सो सबसे पहले लेट अस से द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x। द नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं x, तो अगर हम उसका ट्वाइस से +3 करेंगे तो हमारे परचेस में आ जाएगा। लेट अस से द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3। सो गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90। मीन्स हमारे पास जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, हमने उसको मान लिया कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक आर्टिकल में कितना कॉस्ट आ रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल +3 मोर 3। सो मीन्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए x और कॉस्ट हो गया 2x + 3। अब अगला क्या दिया हुआ कि अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करें तो प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा 90। सो x × 2x + 3 × 90 सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें ऐसी दो डिजिट देखनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 92 × 180, तो मल्टीप्लिकेशन 180 हो और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना है 3। तो 15 को 12 से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 - 12 तो हमारा सब्सट्रैक्शन कितना आ जाएगा +3। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन का आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा -180। अब दो के पेयर में ब्रेक डाउन कर देना है। सो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। दो के पेयर में डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 2x² + 15x एंड दूसरा पेयर हो जाएगा -12x - 90 = 0। अब हमें कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन ले लेंगे, सो ब्रैकेट में बचेगा 2x + 15 एंड अनार ब्रैकेट भी सेम ही होगा। वहाँ पर से कॉमन क्या निकल रहा है -6। दो ब्रैकेट हो गए 2x + 15 एंड x - 6 = 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। x की वैल्यू आइदर -15/2 होगी और x = 6 होगी। बट